और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला कैसे पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। जी हां, सवाल पुलिस की साख का है तो इसलिए चुनौती बड़ी है। एसएचओ पर संगीन आरोप लगने से पुलिस की छवि पर आंच आई है। अगर आरोप सच है तो इससे घृणित कुछ नहीं हो सकता। पुलिस महकमे को जल्द कठोर कार्रवाई करनी होगी। मामला महिला सुरक्षा से जुड़ा है, ऐसे में जल्द कार्रवाई करनी होगी। मामला पुलिस के दामन को दागदार करने का है। साबित करना होगा कि गुनाह कोई भी हो, गुनाहगार वो बचेगा नहीं। जांच में चूक हुई तो अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस की नीति का पहले ही ऐलान कर रखा है। पुलिसकर्मी इसके अपवाद नहीं है। जांच में दोषी तो सख्त एक्शन हो। आला पुलिस अधिकारियों पर जल्द एक्शन का दबाव भी लगातार बना हुआ है। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय जुड़े हुए हैं ललितपुर से, उनसे हम बात करेंगे। नितिन, इस पूरे मामले में जो आरोपी एसएचओ है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, बांदा लाया जा रहा है। क्या आरोपी एसएचओ पहुंच चुका है बांदा, और किस तरह से अब ये जांच अभी आगे बढ़ रही है? नितिन, देखिए रोहित जी, बिल्कुल इस मामले में ये देखा गया है कि जिस तरीके से प्रयागराज से गिरफ्तारी हुई और प्रयागराज के एडीजी जोन ने उनसे पूछताछ की है और उसके बाद आरोपी जो कहा जाए इंस्पेक्टर है तिलकधारी सरोज को इस समय अब कहा जाए ललितपुर पुलिस के हैंडओवर कर दिया गया है। और एक सर्किल ऑफिसर को चूंकि डेप्यूट किया गया था इस मामले में, जब सर्विलांस से लोकेशन प्रयागराज मिल रही थी, कौशाम्बी मिल रही थी, तो अब वो उनके कहा जाए उसके मतलब एक सीओ को लगाकर सीओ लेकर आ रहे हैं तिलकधारी सरोज को, और यहाँ आकर उससे पूछताछ होगी। कुल मिला के खाकी के दामन पर बहुत ही कहा जाए बदनुमा दाग लगे हुए हैं। हालांकि ये तिलकधारी सरोज और उनकी पत्नी की तरफ से कहा गया है कि पूरी तरह से वो इसकी निष्पक्ष जांच हो, वो अपने आप को कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक आरोप एक नाबालिग ने लगाए हैं उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से राजनीति भी देखने को मिली है। और अब चूंकि इस मामले में लगातार कानपुर जोन की पुलिस, प्रयागराज जोन की पुलिस लगातार एक्टिव थी, एक समन्वय के साथ तिलकधारी सरोज को अरेस्टिंग करने में जुटी हुई थी। अब 6 लोगों पर इसमें मुकदमा लिखा गया था, जिसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मुख्य जो कहा जाए सबसे ज्यादा 5 लोगों की गिरफ्तारी है और एक आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। नितिन, ये अभी तक का अपडेट आप बता रहे हैं, लेकिन 24 घंटे में एडीजी कानपुर को जांच रिपोर्ट सौंपनी है। कई घंटे बीत चुके हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती होगी नितिन? देखिए बिल्कुल, देखिए अब पूरा जो कहा जाए चूंकि कहा जाए मुख्य जो आरोपी है वो पुलिस के गिरफ्त में है, खुद कहा जाए वो खाकी वाला है, और ऐसे में हो सकता है कि उसको ये पता है कि किस तरीके से पुलिस के सामने क्या थ्योरी गढ़नी है। हालांकि अगर वो सच्चा होगा तो उसमें क्लीन चिट भी मिल जाएगी, लेकिन अभी तक जिस तरह से जो सीरियस एलिगेशन है और तो जिस तरीके से रेप का जो मुकदमा दर्ज हुआ है इस मामले में, चूंकि डीजीपी के जो निर्देश हैं कि कुल मिला के जो डीआईजी रेंज झांसी हैं वो लगातार ललितपुर में जोगेंद्र कुमार कैंप किए हुए हैं, वो लगातार पीड़ित परिवार को कॉन्फिडेंस में लिए हुए हैं। इसके साथ ही जितने भी जो मुख्य आरोपी हैं उनकी किस तरह से गिरफ्तारी हो, तो अभी जो शेष अभियुक्त है उसको पकड़ने में भी टीम लगी हुई है। लेकिन तिलकधारी सरोज के पुलिस चंगुल में फंसने के बाद, गिरफ्तारी के बाद, अब पुलिस के लिए बड़ी राहत की बात है। बड़ी चुनौती तैयार होगी पुलिस के सामने। नितिन, आप लगातार वहां से अपडेट लेते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।